नमस्कार, अभी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता राठौर। मैं आपका ध्यान एक अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, बाल श्रम की समस्या। मैं चर्चा करना चाहती हूं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसे दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और हम आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाल श्रम बच्चों को लाभकारी आर्थिक गतिविधि में शामिल करने का अवैध अभ्यास है। यह अवैध है क्योंकि 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे अभी काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें कौशल, व्यक्तित्व बनाने और सूचनात्मक अनुभवों के माध्यम से विकसित करने का प्रमुख समय है। लेकिन जब बच्चों को सीखने की बजाय काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को उनसे छीन लिया जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को बचपन भूल जाने और वयस्कता को जबरदस्ती गले लगाने के लिए कहा जा रहा हो। यह जबरदस्ती की उम्मीदें बच्चों को भीषण काम करने के लिए हो रही हैं और व्यक्तिगत नुकसान के अलावा बचपन जीने का मौका चूक जाते हैं। इस समस्या को निपटने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कहां से आता है। केवल जमीनी स्तर के कार्य ही हमारे समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बाल श्रम को प्रोत्साहित करने के लिए गरीबी पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जिन परिवारों में पर्याप्त संख्या में लोग हैं लेकिन केवल 1 या 2 रोटी कमाने वाले ही अपने बच्चों को कार्य क्षेत्र में धकेलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बच्चे मूल रूप से अकुशल हैं। इसलिए उन्हें बड़ी कंपनियों और कारखानों द्वारा न्यूनतम या बिना मजदूरी के काम पर रखा जाता है। उनके नाजुक हाथों का उपयोग तकनीकी और खतरनाक कार्यों में किया जाता है। उनकी संक्रामक ऊर्जा का उपयोग चट्टानों को तोड़ने और भारी ईंटों और निर्माण मलबे को उठाने के लिए किया जाता है। उनकी शालीन प्रकृति का शोषण किया जाता है और उन्हें बाहर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन सब में सबसे बुरा हाल है बाल तस्करी का। यह चौंकाने वाला लगता है और यह स्वीकार करने के लिए बहुत असहज है कि भारत में 10 लाख से अधिक बच्चे जबरन मजदूरी कर रहे हैं। भारतीय आबादी का 1/3 हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। इन अकुशल क्षेत्र के लिए नौकरियां पैदा करने में विफल रहता है और इन सभी समस्याओं का नतीजा मासूम बच्चों के बचपन को नष्ट कर रहा है। भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां कानून का भारत का संविधान मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है कि 14 साल की कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खाद्यान्न में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य और उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण ना हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करेंगे। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों स्तरों पर कई कानून भी बनाए गए हैं। कहा जाता है कि बच्चे एक समाज का भविष्य होते हैं। बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और वे ही राष्ट्र की समृद्धि और वृद्धि का फैसला करेंगे। हमें उन्हें नैतिक मूल्य और शिक्षा देनी चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे अच्छे कार्य एक जीवन जीने के लिए संकेतक है, लेकिन हमारे समाज के कुछ वर्ग उनका शोषण करते हैं और हमसे अधिकांश लोग असहाय हैं और हमारे बच्चों के लिए बुरे उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमें सड़कों और सार्वजनिक परिवहन पर बच्चों से खरीदारी बंद कर देनी चाहिए और कभी भी बच्चों को घरेलू मदद के रूप में काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि बाल श्रम मानवता को बर्बाद करने के लिए एक कदाचार है। यह कम से कम वो चीजें हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। सबको अनाथालयों का समर्थन करना चाहिए और टीच फॉर इंडिया जैसी पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।